दोस्तों जैसा कि आपको पता है सीरीज के ना बड़े ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन देखना इसी पैटर्न पर पूछ रहा है रेलवे ने बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी गलती कर रहा है। आखिर क्यों? इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है उसे जान लेते हैं। विद इन सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करे उस तरह से एग्जाम में कर देना। पहला तरीका देखेंगे सारे के सारे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहला तरीका है, आप देखोगे 2 से 3, 3 से 5 क्या हो सकता है। 2 से 3 पे जाने के लिए हम यहां पर 2 में 2 की अगर मैं गुणा करूं, 2 दूनी 4, माइनस का 1 करूंगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 में यदि मैं 2 की गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, माइनस का 1 करूंगा, 5 का आएगा। 5 के अंदर 2 की गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, माइनस का 1 करा 9। इसी तरह से 9 के अंदर 2 की गुणा, 9 दूनी 18, माइनस का 1। 17 के अंदर 2 की गुणा, 17 दूनी 34, माइनस का 1। तो लास्ट मेरे पास 33 में जब मैं 2 की गुणा करूंगा 66, माइनस का 1 करूंगा तो 65 इसका राइट आंसर आ जाना था। और इस पैटर्न पर आपको 17 तारीख को भी एग्जाम में देखने को मिला था, 18 को भी, और अभी आज की शिफ्ट में भी सेम ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन आया है। तो 65 इसका क्या आ जाता? राइट आंसर। अब कई सारे बच्चों के ये वाला हमारा लॉजिक जो है स्ट्राइक नहीं करता। दूसरा लॉजिक देख लेते हैं जब हम अंतर देख रहे होते हैं। अगर मैं इस लॉजिक को रब करता हूं, दूसरा लॉजिक देखेंगे। दूसरा क्या तरीका है, इनके बीच का अंतर देख लो। भाई अलग अलग व्यक्ति है, सभी का दिमाग अलग अलग तरीके से चल रहा है। तो दूसरा हमने देखा इनके बीच का अंतर, 2 और 3 के बीच में अंतर है 1 का, 3 और 5 के बीच में अंतर है 2 का, 5 और 9 के बीच में अंतर है 4 का, 9 और 17 के बीच में अंतर है 8 का, 17 और 33 के बीच में है 32 का। अब आप 32 का नहीं 16 का। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। 1 से 2 पर जाने के लिए 2 की गुणा, 2 से 4 पर जाने के लिए फिर से 2 की गुणा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो लास्ट मेरे पास कितना आएगा? 32। इसका मतलब 33 में अंतर कितना आएगा? 32। इसका मतलब यदि मैं 33 में 32 को ऐड करूंगा तब भी मेरा राइट आंसर कितना आता? 65। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं और दोनों से हमारा आंसर कितना आना चाहिए था? 65। चाहे आप कर लेते 2 दूनी 4 माइनस का 1, चाहे आप इनका अंतर देख लेते, आंसर वही आना था। और यही एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, उसे लग रहा है क्वेश्चन है मुश्किल। इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखें। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूं, यहां पर अब बच्चा कहेगा सर पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड है, मल्टीप्लाई करके -1 कर दो। मैंने कहा करके देखते हैं। तो मैंने यहां पर देखा 3 दूनी 6, माइनस का 1 5, 5 दूनी 10, माइनस का 1 9, 9 दूनी 18, माइनस का 1 17। लेकिन ये तो 15 दिया हुआ है, हमारा लॉजिक फेल हो गया। जैसे ही लॉजिक फेल हुआ, मैंने कहा अगर मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो यार एक बार इनका अंतर देख लो ना, हो सकता है अंतर से हमारा आंसर आ जाए। अगर मेरा लॉजिक फेल हुआ, 9 दूनी 18 माइनस 1 आता 17, ना कि 15। लॉजिक फेल। अब हमें यहां पर लगाना है अपना लास्ट दूसरे वाला लॉजिक। दूसरे में क्या करा था हमने? इनके बीच का अंतर देखा था और एक बार खुद से ट्राई करा करो करने का हर एक क्वेश्चन को। अब मैं इनके बीच का अंतर देखूंगा। मैंने अंतर देखा 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 9 के बीच में 4 का अंतर है, 9 और 15 के बीच में 6 का अंतर है, 15 और 23 के बीच में कितने का अंतर है बच्चा? 8 का अंतर है। अब हम यहां पर एक चीज नोट कर पाएंगे, 2 से 4 सर गुणा तो नहीं हो रहा, लेकिन इस बार क्या चल रहा है? 2 प्लस में 2 4, 4 प्लस में 2 6, 6 प्लस में 2 8, तो आगे क्या आएगा? 8 प्लस में 2 सर 10 का अंतर आएगा। और जब मैं 23 में 10 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? यहां पर 33 इसका राइट आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर सी। तो तरीके हमें सारे के सारे आने चाहिए, हमारे दिमाग में सारे स्ट्राइक करने चाहिए, जिससे हम बिल्कुल सही आंसर दे सके। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है स्क्रीन पर। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह का। भाई अभी तक हम क्या देख रहे थे? हमारे पास एक ही पैटर्न चल रहा था, या तो प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था। भाई या तो प्लस हो रहा था, हमारे पास लेफ्ट से राइट चल रहा था ना। लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे, लेफ्ट से राइट तो चल रहा है, लेकिन हर बार अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। जैसे हमने देखा 9 से 12, पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले तो भैया बढ़ रहा है, उसके बाद 12 से 11 माइनस हो रहा है, फिर मेरे पास फिर से बढ़ रहा है, फिर से मेरे पास माइनस हो रहा है, लास्ट में बढ़ेगा और फिर माइनस होगा। कुछ इस तरह से होने वाला है। जी सर, चेक करो एक बार। यदि मैं 9 से 12 पर जाऊंगा तो 9 से 12 पर जाने के लिए प्लस का 3 होगा, 12 से 11 -1, 11 से 14 प्लस का 3, 14 से 13 -1।
अगर +3 -1 +3 -1 तो आगे भी तो मेरे पास प्लस का 3 ही आएगा। और इसी पर रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। अगर आप नोट करोगे ना तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लास्ट में -1। 13 में 3 जोड़ा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 और 16 में से -1 करता तो 15। राइट आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका है इसको करने का। कौन सा सर? हमारे पास अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है सर? एक को छोड़कर एक देखेंगे ना तब भी हो जाता हमारा क्वेश्चन। कैसे? चेक करेंगे एक बार सारे के सारे। अगर मैं इस मेथड को रब कर दूं, सारे के सारे एक बार नोट कर लेना। मैंने इसको रब करा। इसको करने का एक और तरीका है, बहुत ही सिंपल सा। देखेंगे सारे के सारे, यदि मैं 9, 11, 13 और 15 की बात करूं, 9 से 11 पर जाने के लिए कितना हो रहा है सर? प्लस का 2 हो रहा है। 11 से 13 पर जाने के लिए प्लस का 2 हो रहा है। 13 से 15 पर प्लस का 2। बिल्कुल सही है यार। इसके बाद मैंने देखा 12 से 14 पर जाऊंगा, प्लस का 2 हो रहा है। और 14 से जब मैं फिर से आगे आया, भाई +2 +2 +2, नीचे भी +2, यहां पर भी +2। 14 में 2 ऐड करूंगा तो 16। अभी भी मेरा आंसर कितना आया? 16 आया। तो तरीका क्या है भाई? तरीका कुछ भी हो, हमारा जो है एग्जाम टाइम में क्या स्ट्राइक कर रहा है दिमाग पे, भाई हमें ये बताओ। अल्टरनेट वाला कर रहा है, उससे भी आंसर आ गया। अगर हम इनके बीच में अंतर देखते हैं, उससे भी आंसर आ गया। डिपेंड्स करता है कि हमारे पास जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो कौन से वाला लॉजिक हमारा स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम पे। इस क्वेश्चन को देखेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर। मेरे पास कभी कभी 3 वाला पैटर्न भी बनता है और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका, ये समझ लेना, अगर मैं बात करूं रेलवे में अभी एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए थे उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको पता होगा रेलवे जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सबसे ही ज्यादा रिपीट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं देखने लगा तो मैंने कहा 3-3 का पेयर बनाओ एक बार। 3-3 का पेयर बनाएंगे। 3-3 का पेयर बनाया। 3-3 का पेयर जब आपने बनाया, 2 से 3 पर प्लस का 1, 3 से 5 पर प्लस का 2, 6 से 7 पर प्लस का 1, 7 से 9 प्लस का 2, 10 से 11 प्लस का 1, 11 से 13 प्लस का 2। तो मेरे सामने एक चीज तो क्लियर होगी। दूसरी चीज मैंने यहां पर देखी, जब मैं यहां पर पहुंचा तो जहां पर ये मैंने कहा 3-3 का पेयर बना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है सर? 1 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है सर? 1 का। तो इसके बाद जो आएगा उसके अंदर भी अंतर कितना होगा सर? 1 का। और 13 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 14। और राइट आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ रहा है और ये आपके लिए क्या है? होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लेकिन रेलवे रिपीट कर रहा है तो ये क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सारे के सारे इसका आंसर जरूर देंगे। साथ ही आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता है, राहुल सर का बहुत ही प्यारा सा क्रैश कोर्स आ रखा है। अगर आपने क्रैश कोर्स ले रखा है तो आपको फ्री मिलेगा एक्सपेक्टेड पेपर बैच, जिसका प्राइस कितना है? 199 रुपए। मतलब 399 में क्रैश कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको एक्सपेक्टेड पेपर बैच भी मिलेगा फ्री। लेकिन अगर आपने क्रैश कोर्स नहीं लिया तब आपको यह एक्सपेक्टेड पेपर बैच लेना पड़ेगा, जो आपका चल रहा है बहुत ही प्यारा सा 199 रुपए का। यह कहां पर मिलेगा? टॉप तक ऐप पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बाय बुक वाले ऑप्शन में जाओगे, फ्री ई बुक यहां पर मिल जाएंगी। और इसी तरह से रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा कोर्स 299 रुपए का है। लेकिन अगर आप चाहते हो केवल एक्सपेक्टेड पेपर बैच लेना, उसका प्राइस है 99 रुपए। अगर आप केवल एक्सपेक्टेड पेपर बैच लेना चाहते हैं तो 99 रुपए का एक्सपेक्टेड पेपर बैच है और क्रैश कोर्स वालों को फ्री मिलेगा। तो जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मैंने दिया है फिर से दिखा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, नीचे कमेंट करके मुझे आंसर जरूर देना, जिसका सही होगा मैं उसको हर्ट दूंगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।